सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद के स्वाध्याय के साथ हम वैदिक जीवन पद्धति का क्रम आगे बढ़ा रहे हैं और नित्य इस वेद ज्ञान की गंगा में स्नान करते हैं। अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को, अपने कर्मों को हम श्रेष्ठ बनाएं। अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए हम जो भी करते हैं, व्यष्टि से समष्टि के लिए हमारा जीवन अति उत्तम हो, उच्च चेतना में हम रहें, दिव्य चेतना में रहें, आत्मस्थ होकर के, स्वस्थ होकर के, भागवत चेतना, आत्म चेतना, ब्रह्म चेतना में रह करके जब हम इस जीवन को जीते हैं तो अत्यंत महनीय जीवन हो जाता है हमारा। अत्यंत सरल भी होता है, सहज भी होता है, सरस आनंद से युक्त जीवन होता है। कोई भी संसार में व्यक्ति नीरस जीवन नहीं जीना चाहता है। सबके जीवन में सुख, शांति, आनंद, उत्साह, उल्लास, उमंग, समरसता, कृतज्ञता, परस्परता हर प्रकार से होनी चाहिए। ऐसा मनोभाव, ऐसा स्वभाव कम से कम सात्विक व्यक्ति का जरूर होता है। उसके लिए आत्मानुकूल आचरण, वेदानुकूल आचरण, शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त जो कुछ भी विधि निषेध है उसका पालन करने के लिए वो कटिबद्ध होता है। उसके लिए वह संकल्पित होता है कि मुझको अपने ऋषि धर्म से, अपने गुरु धर्म से, अपने वेद धर्म से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना है। हम इसी क्रम को बढ़ा रहे हैं आगे। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 44वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और 14वें मंत्र का स्वाध्याय पिछली कक्षा में किया था, जिसमें बहुत सुंदर उपदेश आया था। यो जागारा तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारा तम सामानयन्ति, यो जागारा तम अयम सोम आह तवहमस्मि सख्ये न्योकाः। जागरूकता के लिए उपदेश किया कि जागरूक रहिए, साधु सावधान, सावधानी के साथ, उत्तिष्ठत जाग्रत, प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस्तद कवयो वदन्ति। यह जो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, जो ज्ञान का मार्ग होता है वह अत्यंत कठिन होता है। ज्ञान का मार्ग छुरे के धार के ऊपर चलने के समान है, ऐसा कहा है। दुर्गम पथस्तद कवयो वदन्ति, ऐसे जो हमारे वेदज्ञ हैं, जो धीर गंभीर विद्वान हैं, उनका यह कथन है। परंतु इसका तात्पर्य यह है कि हम ज्ञान पूर्वक जब जीते हैं तो अत्यंत हमारे जीवन में सरलता, सहजता आ जाती, हम संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाते हैं। जो विवेक वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, ये सही है, ये गलत है, ये अपने जीवन को ऐसा जीना, ऐसा नहीं जीना, विधि निषेध, राग द्वेष छल कपट लोभ मोह से हम दूर हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये सब शत्रु हैं हमारे, और इनसे व्यक्ति जब पीड़ित होता है तो उसका पतन होता है, वो पतित हो जाता है। लेकिन जो इनको सहज भाव में इस जागरूकता के स्वभाव में रहता है, वह उनको
कभी भी अपनाता नहीं, ये दुर्गुण दुर्व्यसन उसको छू भी नहीं सकते। और इसी बात को आगे के वेद मंत्र में भी कहा, थोड़ा सा अंतर है इसमें। यो जागारा तमृचा कामयन्ते था, यहाँ पर कहा ओम अग्निर्जागारा तमृचा कामयन्ते अग्निर्जागारा तम सामानयन्ति अग्निर्जागार तमयम सोम आहा तवामस्मि सख्ये न्योका। तो यहाँ कहा तवाहमस्मि सख्ये न्योकाहा, अग्नि जागारा, तो यहाँ अग्नि जोड़ दिया, अग्नि शब्द, अग्नि अग्रणी भवती, अग्नि परमात्मा का भी नाम है, अग्नि क्रियाशीलता का प्रतीक है, अग्नि प्रकाश का प्रतीक है, अग्नि जो गुणग्राही या ये कहें कि अग्नि तेजस्विता का प्रतीक है। तो तेजस्वी वही होगा जो जागरूक होगा, प्रगतिशील होगा। तो कहा यहाँ पर अग्नि ही जागारा, प्रगतिशील जीव की जागृत रहती है। संसार का नियम यह है, या उन्नति अथवा अवनति, जागरूक पुरुष अवनति के मार्ग पर न जाकर सदा उन्नति के मार्ग पर चलता है। वेद मंत्र में थोड़ा सा अंतर है, वैसा ही वेद मंत्र है, इसको परिवर्तित कर लेते हैं, इसको भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि दोनों ही वेद मंत्र स्मरण अवश्य हमको कर लेने चाहिए। ओम अग्निर्जागारा अग्निर्जागारा तमृचा कामयन्ते। अग्निर्जागारा तमृचा कामयन्ते अग्निर्जागारा तम सामानयन्ति। अग्निर्जागारा तमयम सोम आहा
तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 44वें सूक्त का यह अंतिम मंत्र है, 15वां। ओम अग्निर्जागारातम ऋचः कामयन्ते अग्निर्जागारातम सामानयन्ति अग्निर्जागारतमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः। जैसे चर्चा हमने की कि अग्नि अग्नि जो क्रियाशील, जो प्रकाशक, जो तेजस्विता के लिए संपूर्ण संसार में जानी जाती है और अग्नि परमपिता परमेश्वर का नाम भी है। तो अग्नि जागारा, प्रगतिशील जीव ही जागृत है। संसार का यह नियम है, या उन्नति अथवा अवनति, जागरूक पुरुष अवनति के मार्ग पर न जाकर सदा उन्नति के मार्ग पर जाता है। यहाँ पर अग्नि होगा, यह अग्नि सदा जागता है, अर्थात अग्नि कभी भी पतित नहीं होता, वो अधोगति को प्राप्त नहीं होता। अग्नि ऊपर की ओर उठता है। ये अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो हम देखते हैं लोक में भी वो अग्नि ऊपर की ओर उठता है, वो नीचे गिरता नहीं, नीचे की ओर। पानी तो नीचे को ढाल में जाता है, ढलान में बहता है, परंतु अग्नि हमको ऊपर उठने का संदेश देती है। हमको भूमि पर धराशायी होने के लिए नहीं कि एक ढेला मिट्टी का ऊपर से गिरा, चकनाचूर हो गया, बिखर गया, उठ नहीं सकता, परंतु वहीं पर एक गेंद, एक फुटबॉल यदि धरती पर गिरती है ऊपर से, तो जितनी ऊंचाई से गिरती है वो और ऊपर उठने का प्रयत्न करती है, उछलती है, क्रियाशीलता उसमें दिखाई पड़ती है। अर्थात वह एक उदाहरण तो समझने के लिए होते हैं। तो जागरूक व्यक्ति जो होता है, जो जागता रहता है, वह अग्नि के समान ऊपर ही उठने का प्रयत्न करता है, कभी अधोगति की ओर नहीं जाता। वह इस प्रयत्न से ओतप्रोत रहता है कि वह कभी पतित ना हो। जागरूक अवनति के मार्ग पर, अधोगति के मार्ग पर, पतन के मार्ग पर कभी नहीं जाते, सदा उन्नति के पथ पर चलते हैं। और यही अग्नि का स्वभाव है। यह अग्नि सदा जागता है। तम, उस अग्नि को ऋचा सब विज्ञान कामयन्ते चाहते हैं, इस अग्नि को ही सब विज्ञान प्राप्त होते हैं। अग्नि ही जागारा, यह अग्नि ही जागता है, प्रमत्त ही अवनति के मार्ग पर जाया करता है। जो अग्नि हमारे अंदर भी कार्य करती है ना, अगर हम उसकी भी बात करते हैं, तो जो संकल्प की अग्नि है, जो हमारे अंदर उत्साह की अग्नि है,
वह जब प्रज्वलित होती है तो व्यक्ति को बैठने नहीं देती, अर्थात उसको उसके श्रेष्ठ कर्मों में लगा देती है, उसके साथ संयोग कराती है, युक्त कर देती है सदकर्मों से, सदव्यवहारों से, वीरता, धीरता, गंभीरता के साथ वह अपने इस मानवीय मूल्यों के अनुकूल, जो मनुष्यता है उसके अनुकूल जितना उसका सामर्थ्य है वो कर्म करता है, उसमें कोई आलस्य प्रमाद नहीं रहता है। और सामान्य सारी उपासनाएं उसको प्राप्त होती हैं, जान विज्ञान उसको प्राप्त होता है। अग्नि ही प्रभु का सच्चा उपासक होता है। अग्नि ही जागारा, प्रगतिशील जीव ही जागृत है। उसे अयम सोमा, ये शांत प्रभु आह कहते हैं कि अहम, मैं, तब सख्ये, तेरी मित्रता में न्यों का निश्चित निवास वाला हूं। यह शांत प्रभु उसको कहते हैं कि मैं तेरी मित्रता वाला हूं, अर्थात प्रभु हमारा बंधु मित्र सखा है। सनु बंधुर जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, ये बात जो कही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, वह हमारा बंधु है, सखा है। हम उसको जीवन में स्थान दें, अपने हृदय में स्थान दें। न्योकाह, निश्चित निवास वाला हूं, तेरी मित्रता में मैं निश्चित ही निवास वाला हूं, तेरा ही मैं स्थिर मित्र हूं। संसार में कितने मित्र आते हैं, कितने चले जाते हैं। कुछ लोग रोज मित्र ही बदलते रहते हैं। कैसे मित्र? स्वार्थी मित्र। जब तक उसके पास उसके स्वार्थ सिद्धि के साधन हैं, उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तब तक वो मित्र बने हैं। और जिस दिन जिस क्षण स्वार्थ बाधित होता है, उसी क्षण मित्रता टूट गई, मित्रता खंडित हो गई। यह मित्रता नहीं है, यह तो स्वार्थ परता है। यहां प्रभु आश्वासन दे रहे हैं कि जो जागता है, जो जागरूक है, क्रियाशील है, जो संकल्पशील है, संकल्पवान है, दृढ़ संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थी है, मैं उसका परमानेंट फ्रेंड हूं, अर्थात मैं उसका स्थिर मित्र हूं, सदा उसके साथ रहने वाला मित्र हूं, उसको कभी भी छोड़ता नहीं हूं। कितना बड़ा आश्वासन यहां पर दिया है। तो प्रभु आपकी उपासना, जो जागरूकता के साथ जीता है, जो जागरूक होता है, वह अवश्य ही उन्नति पथ पर आगे बढ़ता है, विज्ञान पथ पर आगे बढ़ता है, उपासना के पथ पर आगे बढ़ता है, प्रभु की मित्रता को प्राप्त करता है, अर्थात प्रभु उसके सच्चे सखा हो जाते हैं। यह बिल्कुल सुनिश्चित हमको कर लेना चाहिए और उसके प्रति हमारा अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए। हम सब कुछ उसी को सौंप दें। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद ज्ञान देते ही रहना। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर, दया के हो दाता,
तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। तो प्रभु की शरण में आकर के उसकी सच्ची मित्रता को हम स्वीकार करें, उसकी मित्रता के लिए हम अपने पल पल उसको समर्पित करें। और जिसका प्रभु का संबंध नहीं भाता, वो भौतिक भोग की भावना में, कामना में इधर उधर भटकता रहता है, तो उसका जीवन निरर्थक है, निष्क्रिय हो जाता है, आलस्य प्रमाद से युक्त हो जाता है। इसलिए यह आत्मोन्नति का पथ है, यह विश्वोन्नति का पथ है। प्रभु के चरणों में हमारा ध्यान हो, उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुमको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी, तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं। उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। जब उसके चरणों में ध्यान नहीं होगा तो जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? क्योंकि प्रभु की शरणागति प्राप्त करना, उसका ध्यान करना, भक्ति भजन करना, जिससे हमारे जीवन के जो कुत्सित, जो कुविचार हैं, जो कुंठाएं हैं, जो कुमार्ग पर हम चल रहे हैं, वो सब परिवर्तित होकर के सुमार्ग पर हम चलेंगे। हम उत्साह में रहेंगे, प्रेम करुणा में रहेंगे। तो यही इस वेद मंत्र का भाव है कि हम जागरूक हों, और जागरूक होकर के इस दुनिया में आए हैं। इस शरीर को, इस संसार को परमात्मा ने बनाया है, हमको उपहार में दिया है, तो इसका तिरस्कार ना करें, इसका सम्मान करें और इसका सदुपयोग करें आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने समाज, परिवार, राष्ट्र के, विश्व के कल्याण के लिए वेद अनुकूल आचरण करें। अपने एक एक पल, एक एक क्षण का सदुपयोग करें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।